We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। पुलवामा की जिस घाटी में आतंकियों ने अपनी बंदूक से यात्रियों पर गोली बरसाई और पूछा कि धर्म कौन सा है, क्या कलमा पढ़ना आता है, अब उसका जवाब भारतीय सेना ने दे दिया। भारतीय सेना की तरफ से आज जो है विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सबसे बड़ी बात कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस वार्ता की और आतंकियों के उन ठिकानों की जानकारी दी जहां पर यह पूरा ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान और उनके आतंकियों के द्वारा चलाया जाता था। दरअसल ये उस स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि जब पूरे विश्व में भारतीय सेना और भारत सरकार की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा दृश्य दिखाया जाएगा तो उस दौरान चेहरा किसका दिखाई जाएगा? चेहरा दिखाया जाएगा सोफिया कुरैशी का कि भारत जो है कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। जिस मकसद के साथ आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि भारत में ये आपसी सामंजस्य को बिगाड़ने और खास तौर पर धार्मिक उन्माद और दंगे कराने के मकसद से इस तरीके के आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया था, उसके जवाब में आज सोफिया कुरैशी ने साफ शब्दों में एक एक ठिकाने का पता बताया और पाकिस्तान के उन तमाम जगहों को नस्तेनाबूद करवा दिया कि जहां पर रात को 1:05 से लेकर 1:30 तक भारत की मिसाइलों ने ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग की और ताबड़तोड़ मिसाइल के जरिए उन ठिकानों को नष्ट कर दिया था। लेकिन अब आपको कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर कर्नल सोफिया कुरैशी हैं कौन और कहां पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और सबसे बड़ी बात कि उनके करियर में वो कौन से पड़ाव रहे जिसको लेकर भारतीय सेना ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, जिसके बाद उन्होंने पूरे देश नहीं पूरे विश्व को वीडियो ब्रीफिंग के जरिए बताया कि भारत ने जिस ऑपरेशन सिंदूर को मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाया आखिर उसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी और उसके पीछे का मकसद क्या था। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। It must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. सोफिया कुरैशी की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने इतिहास रचते हुए भारतीय सेना की ओर से किसी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियान की कमान संभालने वाली वो पहली महिला अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। सोफिया कुरैशी भारत के गुजरात राज्य के बड़ौदा यानी कि वडोदरा शहर की रहने वाली हैं। यहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और सोफिया कुरैशी ने गुजरात की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदरा से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखा और सफलतापूर्वक चयनित होकर सोफिया अफसर बनी। इसके बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में पास आउट होकर जहां से सेना के अधिकारी बनने का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां पर उन्होंने ट्रेनिंग ली। इसके अलावा सोफिया सिग्नल कोर में कार्यरत हैं। यह सेना की वो शाखा होती है जो संचार टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग का काम देखती है। लेकिन बड़ी बात यह कि सोफिया ने तो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति निभाई, लेकिन देश के तरीके से एक संदेश उन शक्तियों को था जो कि भारत को धर्म के आधार पर तोड़ने की सोच रखते थे, जो कि धर्म के आधार पर विभाजन करके लोगों में आपसी दूरी करवाना चाहते थे, जो कलमा पढ़वाने की बात पूछकर वहां पर गोलियां चला रहे थे। उनको कड़ा संदेश अब भारत ने दिया है। लेकिन एक बार फिर भारतीय सेना के चेहरे के तौर पर सोफिया कुरैशी ने उस नाम को चमकदार बनाया है और भारतीय सेना की उन मिसाइलों ने फिर एक बार पाकिस्तान और भारत को, उन दुश्मन देशों को बता दिया कि भारत अब किसी से पीछे हटने वाला नहीं है और ना ही डरने वाला है। तो आगे इस जवाबी कार्रवाई में और क्या कुछ होता है वो न्यूज नेशन आपको बताएगा। तब तक देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।